राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, जितने भी सत्संगी प्रेमी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाओ। यहाँ जयपुर आश्रम में काफ़ी दिन के बाद सत्संग का अवसर मिलता है, क्योंकि आश्रम ज़्यादा होने के कारण सभी चाहते हैं कि उनके नज़दीक के आश्रम में सत्संग केंद्र में साल में कम से कम एक बार सत्संग ज़रूर होना चाहिए। मेरी कोशिश भी यही होती है कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ये गारंटी नहीं है कि वो किस आश्रम में हो। आश्रम तो काफ़ी और बन जाते, लेकिन जहाँ कहीं भी आश्रम बन जाता है, सत्संगी फिर इस बात को समझते नहीं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो मेरतेर में आ जाते हैं, कहते हैं हमारे आश्रम में सत्संग करो। और उसके बावजूद भी मेरी कोशिश तो ये होती है कि जितना सत्संगी चाहे कोई भी एक आदमी भी क्यों न हो, और मेरे से जितना हो सकता है मैं हर आदमी की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ। कोई मकान बनाता है, उसके यहाँ भी कभी जाना पड़ता है, कभी शादी होती है उसमें भी जाना पड़ता है, कभी और कोई खुशी का अवसर होता है, सत्संगी प्यार से उनकी श्रद्धा होती है, बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। साल में तो दिन उतने ही होते हैं, 360-65। मैं मुश्किल से महीने में 2-4 दिन ही आश्रम में रुकता हूँ, और आश्रम में भी जब भी रुकता हूँ तो वहाँ भी दिन में 3 या 4 बार तो बैठ के सत्संगियों के बीच में सबसे मिलता हूँ, सारी बात करता हूँ। जिसकी जो भी बात होती है, चाहे वो रोग बीमारी की है, चाहे वो घर गृहस्थी से और किसी समस्या की है, चाहे वो सत्संग से संबंधित है। और उसका कारण है कि जीव तो दुखी तो है, संसार में सुखी कोई नहीं। सुख और दुख एक चीज से नहीं हो जाता। निर्धन है वो सोचता है कि धन मिलने पे सुख हो जाएगा, धन मिलने पे सुख नहीं होता। रोगी है वो सोचता है बीमारी से निवृत्ति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, उससे भी सुख नहीं मिलता। निसंतान है वो सोचते हैं संतान हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिलता। जिनकी संतान है वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो भी आके शिकायत करते हैं कि मेरा लड़का है, वो कहा नहीं मानता है, गलत रास्ते जाता है, गलत संगति में बैठता है, जो माँ बाप की आज्ञा में बच्चा नहीं रहता है, माँ बाप को दुख देता है। आज्ञा ना माने कोई बात नहीं, दुख भी देता है। माँ बाप के साथ उसका व्यवहार दुश्मनों जैसा हो जाता है। तो संतान वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना संतान वाले भी सुखी नहीं हैं। ये रोज़ाना की जब आदमी के पारिवारिक जीवन में सुख नहीं है, सामाजिक जीवन में उसको खुशियाँ नहीं हैं, तो भक्ति के रास्ते में
या नाम का अभ्यास करने में उनको कभी आनंद नहीं आ सकता। नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम वो इसलिए नहीं लेते कि उनको नाम मिला है तो वो अपने कल्याण की बात करें। ये बात तो कबीर साहब की बहुत ऊंची बात थी। देखो एक ही लाइन में कितनी सारा सब कुछ कह दिया कि अरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाएगा कौन सी घाटी। कितनी घाटियां हैं, उन घाटियों के बारे में जानता कौन है? हम शायद समझते हैं घाटियां तो दूर की बात है कि हमारा तो यही जीवन सुखी हो जाए, घाटी के बारे में कब सोचेंगे। चार खान में 84 लाख प्रकार की घाटियां हैं। घाटी का मतलब किस रास्ते से ये जीव जाएगा। घाटी और कोई चीज ना समझना कि कोई घाटी किसी दरवाजे से गुजरना है, किसी गुफा में से निकलना है, या कहीं और किसी जगह में जाके ठोट बना लेनी है। घाटी का मतलब है 84 लाख योनियों में जब हम गुजर के जाते हैं, जो जीव जिस जगह पहुंचता है वो एक घाटी है। 84 लाख प्रकार की योनि हैं, वो सारी की सारी घाटियां हैं। और इंसान का चोला जब मिल गया तो फिर पूछते हैं कि अब बता तू कौन सी घाटी जाना चाहता है। अभी हमारे सामने सब विकल्प खुले हैं। जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो गुरु है। गुरु की महत्ता बिरला जीव ही समझता है। जिनको संसार की चकाचौंध में जिसकी आंखें चुंदिया गई हैं, काल और माया ने जिसकी बुद्धि और मन पर कब्जा कर लिया है, वो लोग नहीं समझ सकते कि नाम क्या है, गुरु क्या है, सत्संग क्या है। वो मजाक उड़ाते हैं। जो जिस चीज के बारे में जानता नहीं, समझता नहीं, अरे कुत्ते के सामने नारियल रख दोगे वो क्या समझेगा उसको क्या है नारियल में। उसको नहीं पता कि इस जो बाहर से इतना सख्त दिखने वाली चीज के अंदर बहुत पौष्टिक चीज छिपा हुआ है, गोला है जिसमें बड़ी ताकत है, जिसको खाने से शरीर पुष्ट बनता है। वो नहीं समझ सकता। लेकिन परमात्मा ने इस जीव को जो मनुष्य योनि धार के आए हैं, उनको ये ताकत दी है कि वो हर प्रकार की समझ से, ज्ञान से, विवेक से अपने कल्याण की बात सोच सकता है। और उन्हीं के लिए कबीर साहब ने कलाम फरमाया है कि अरे मन मूर्खा भाई, तू गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु की संगति के बिना, गुरु के उपदेश के बिना और उनके द्वारा दिए गए नाम की कमाई किए बिना तू कौन सी घाटी में उतर के जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि या तो तू किसी बंदर की योनि में जाएगा तो मदारी नचाएगा तुझे, अपनी मर्जी से तू कहीं जा आ नहीं सकेगा, कोई काम नहीं कर सकेगा, तुझे ना सत्संग का पता, ना गुरु का पता, ना नाम का पता, ना तुझे जीवन का पता कि किस योनि से आया, आगे क्या तेरा हाल होगा, किस योनि में जाएगा। ना तू कर्म का भोगी है, तू तो कर्म का रोगी बन के रह गया है। कितनी योनि हैं ये तो मुख्य करके जो हमारी नज़रों के सामने हैं, जिनकी हालत देखते हैं। अगर गधे की योनि मिल गई तो ऐसी जगह पे बांधे जाओगे, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, पूरा दिन तुम्हारे से भार ढोने का काम लिया जाएगा। उस काम लेने के बाद में ये भी नहीं कोई तुम्हें चारा डाल दे कि पानी की भी पूछ ले, तुम्हारे आराम की भी कोई सोच ले, नहीं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कुल्डी पर, फिर वो अपना पेट कैसे भी भरो। तो क्या वो घाटी अच्छी रहेंगी? या ऊंट की योनि मिल जाएगी, सारा दिन काम करोगे, खेतों में हल चलाओगे, पीठा पर बोझ ढोते रहोगे सारी जिंदगी, तुम हिम्मत तुम्हारी नहीं होगी, काम लेने वाला ज़्यादा से ज़्यादा काम लेगा और तुम चीखोगे चिल्लाओगे, वो तुम्हारी भाषा भी नहीं समझेगा तुझे लादने वाला। तो कष्टों को भोगते हुए अपनी इस योनि में अनेक प्रकार के दुख भोगेगा। और जब वो दुख भोगेगा तो तुझे कहाँ से सुख मिलेगा? तो कहते हैं क्या तुझे वो घाटी पसंद आएगी? इसलिए कहा है कि भई प्राप्त मानस दे हरियां, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे कीते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि और तेरे कोई भी काम की चीज नहीं है, या तो साध का संग कर और या तो नाम की कमाई कर।
ये मनुष्य की अध्याय जो मिली है बड़ी कठिन है। ये बहुत अच्छे कर्म करने के बाद में कोटि जन्मों का भटका खाया होगा जीव ने, कहीं शुभ कर्म किए होंगे, किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ी होगी, किसी वक्त में कोई प्रसाद ऐसा मिला होगा, किसी न किसी प्रकार से उनकी दया मेहर और दृष्टि के कारण हमें ये जीवन मिला है। या कितने ही शुभ कर्म हमने किए होंगे, उनके फल और प्रताप के कारण मनुष्य का चोला मिला है। और फिर भी हम इस योनि में आके अगर नहीं चेतते हैं और नहीं ये अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा क्या हाल होगा और हमें अपने इस जीवन का क्या फल मिलेगा, तो फिर इस मनुष्य योनि का आने का क्या फायदा है। सत्संग इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, लेकिन सत्संग करने का मतलब क्या, जब सत्संग करते नहीं, सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन उस सत्संग का फायदा क्या जब सत्संग को हमने अपनाया ही नहीं। सत्संग के लिए आते हैं, इसीलिए हम कष्ट भोगते हैं। अगर सत्संग जिसने समझ लिया तो वो ना दुख में दुखी होगा ना सुख में गाफिल होगा। उसमें तो एकदम समता भाव आ जाएगा, उसमें मेर तेर की भावना नहीं रहेगी, ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी। वो किसी भी प्रकार से किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखेगा, या वो किसी भी परिस्थिति और हालात में अपने आप को धैर्य रखने वाला होगा और विचलित नहीं होगा। जो हालात के को देख के विचलित हो जाता है वो ना गुरु का है, ना नाम जपता है और ना इसको कोई समझ आई है। सत्संग तो इंसान को निर्भय बनाता है, क्योंकि जब सत्संग जिसकी समझ में आ गया, काफ़ी ये बात नहीं कहूँगा कि नहीं है। एक इंसान मेरे पास आके कहने लगा कि जी ये तो मुझे पता है कि मेरा कर्म है वो तो मैं भोगूंगा, लेकिन ये बता दो कि मुझे कितने दिन और भोगना पड़ेगा। जब ये पता ही है कि तुम्हारा कर्म है, तुझे भोगना ही है, तो फिर ये भी चिंता ना करो कि तुम्हें कितने दिन भोगना है। जब तक तुम्हारे सिर पर कर्जा है तब तक वो कर्म पूरा नहीं हो लेता, तब तक उसको करते रहो। ये एक समझ है। जब जीव को ये समझ आ जाती है कि कर्म मैंने किया है, मेरा कर्म मैं भोगूंगा, मेरे भोगे बिना पीछा नहीं छूटेगा, तो फिर जिस इंसान को ये पता है वो विचलित होता ही नहीं। क्यों? वो और किसी ने नहीं किया, कर्म हम ही ने तो किया है, लेकिन अब नहीं किया। तो उस बात का कहाँ से पता चला? सत्संग से पता चला। गुरु ने हमें जगा दिया, वो ज्ञान दिया, समझ दी। गुरु ने वो अज्ञान का पर्दा हटा के इस जीव के लिए ये साफ तौर पे दर्शा दिया कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने के लिए उसको संसार में आना पड़ता है। लेकिन मैंने बात कही थी कि हम मेर तेर की भावना में फंस जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो कबीर साहब ने तो इस संतों ने सभी ने फरमाया है कि मैं मेरी का रोग है दुनिया में। जबकि मैं मेरी का मतलब ही यही है कि जब मैं और मेरी में आ जाते हैं, मैं का मतलब अहंकार है, मेरी का मतलब किसी चीज़ में आदमी का अपने आप को बांध लेना है। लेकिन हम तो मुक्त करना समझाते हैं कि मुक्त हो जाओ, बंधो नहीं। घर परिवार में रहते हैं, चाहे तुम अपना तन भी घर वालों को दो, अपना धन भी घर वालों को दे दो, लेकिन मन किसी को भी ना दो, क्योंकि कोई मन की ना कदर करने वाला है ना समझने वाला है। दुनिया स्वार्थ की है, चाहे वो घर परिवार के हैं चाहे समाज के दूसरे लोग हैं, कि जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है तब तक वो हमारे प्यारे हैं, अपने हैं। जब स्वार्थ किसी का पूरा नहीं होता उनका कोई संबंध नहीं रहता है। रोजाना देखते हैं, और जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो वो हमारा साथ छोड़ते हुए भी देर नहीं करते। इंसान भी इसी प्रकार से शरीर को छोड़ के चला जाता है जैसे सांप कैचड़ी को छोड़ के निकल जाता है। इस शरीर को छोड़ के जीव इस संसार से निकल जाता है तो जीव का तो संबंध है ही नहीं किसी से। और जब जीव संबंध किसी से बना लेता है, जोड़ लेता है, तो दुख होता है, सबको दुख होता है। जब हमारे साथ के बिछड़ते हैं हमें दुख होता है। क्यों दुख होता है? कि उनसे हमने संबंध बना लिया है, उसको अपना मान लिया है। तो जब अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी होती तो हमारा साथ निभाती, हमारे साथ दुख सुख भोगते। कोई दुख नहीं भोगता है, दुख होता है जिसको होता है वो भोगता है। बीमारी होती है जिसको होती है वो भोगता है। अगर दूसरा उसको ले सकता
तो उसको बांट लेता, लेकिन नहीं बांट सकता कोई भी। जब जाना होता है बदले में कोई कहीं नहीं जाता है, क्योंकि जीव का जो अपना कर्म है, जो भोगता है वो भोगता है। लेकिन इन सब जितने भी मर्ज हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आत्मिक है, ये तीनों प्रकार के जो रोग लगे हैं जीव को, ये तो आदमी को भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध कर्म के जो किए कर्म है वो भोगने पड़ते हैं। लेकिन संतों ने जो रास्ता बताया, प्रारब्ध को नई प्रारब्ध मत बनाओ, और उसको कैसे खत्म करोगे, उसको नाम की जो युक्ति दी गई है, जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, वो अज्ञान मिटता चला जाएगा। लेकिन अज्ञान नहीं मिटता। हम तो अपने शरीर के सुख के लिए, मन की इच्छा पूर्ति के लिए और अपनी सुख सुविधा के लिए यही चाहते हैं कि हमें संसार में हर चीज़ से सुख मिले, हर चीज़ में स्वाद मिले, हमें हर पल आनंद ही आनंद आए। लेकिन जिस आनंद को, जिस सुख को, इंद्रिय सुख को हम सुख मान के भोगते हैं, वो दुख में बदलते देर नहीं लगती। परंतु जो आत्मा आनंद है वो मिलेगा नाम में। नाम मिलता है संतों से। सब संत कौन से? जो शब्द की कमाई जिसने की है, जिसके पल्ले नाम की कमाई नहीं है, शब्द को जिसने नहीं जाना है, शब्द की कमाई जिसने नहीं की है, वो दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कुछ है भी नहीं। क्यों नहीं है? युक्ति कोई भी कुछ भी लगाते रहो, मन मर्जी के नाम कोई जपाते रहो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि खोटा सिक्का कभी चलता नहीं है। खोटे सिक्के से काम जैसे नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से ये बनावटी नाम है, उनसे भी काम नहीं चलता। अब दुनिया में मन मर्जी के नाम बना लिए, मन मर्जी के पंथ धर्म चला लिए, अपने अपने नाम से चल गए। ना कोई भक्ति, ना कोई युक्ति, ना कोई कमाई, ना कोई उनमें संयम, धैर्य, त्याग, तप कुछ भी तो नहीं है। बातों से कल्याण नहीं होता। बातों से सिर्फ बुद्धि की तर्क वितर्क आ जाएगा, हम दूसरी बातों में फंस जाएंगे। किसी से हम हार जीत की बाजी लगा लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? ज़्यादा उलझन होती चली जाएंगे। बुद्धि की लड़ाई नहीं है, ये काम है कमाई का, और वो भी सुरत शब्द के योग का। बुद्धि विचार से काम नहीं चलता। हम बुद्धि तर्क की कसौटी पर उसको देखते हैं, लेकिन जो भक्ति है ये तो सिर्फ बुद्धि, मन और सोच से दूर की बात है। शरीर से, मन से और आत्मा से भी ऊपर की चीज है ये, जिसको संतों ने चौथा पद और चौथा लोक बताया है। इन तीनों अवस्थाओं से जब ऊपर उठ के शब्द की कमाई करते हैं, और जब उस शब्द धुन को सुनते हुए प्रकाश में हम चले जाते हैं, तब जाके हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। और वो ज्ञान जब मिल जाता है तो फिर उसका छलकना, उसका बोलना, तर्क वितर्क, बुद्धि का खेल खत्म हो जाता है। और जब तक हम बुद्धि में, मन में और बारी दुनिया की बातों में फंसे रहते हैं, तब तक कुछ नहीं है। जिसको प्राप्त हो गया, वो मैंने कहा था कि जिस प्रकार से अध जल गगरी बोलती है, उसी प्रकार से छलकता जाता है। लेकिन जब मन जिसका समझ जाता है, और मन इन बातों से नहीं समझता, नाम की कमाई के कारण मन काबू में आता है। मन जिसने काबू में कर लिया, उसने समझो जग को जीत लिया। मन जीते तो जग जीते। क्यों जीत लिया? कि मन के जीतने से फिर ये हमें इस संसार के पदार्थों में फंसाता नहीं, बल्कि इनसे निकालने में हमारी मदद करता है। मन के जीतने से जीत होती है, मन के हारने से हार होती है, मन के करने से सभी काम होते हैं। लेकिन कहाँ एक मन तो दुनिया में फंसाता है, लेकिन अगर ये मन हमारे काबू में आ गया तो दुनिया से निकालने में, बंधनों से मुक्त करने में हमारा मददगार और सहायक बन जाता है। इसीलिए इस मन को कही है कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा बयार, चुग चुग मोती खात। जब तक ये गुरु की शरण में नहीं था, तब तक काग वृत्ति थी इसमें।
ये काग जैसे कर्म करता था, नित्य के प्रति पाप करता था, दूसरे जीवों को दुख देता था। तो जब जो दूसरों को दुख देता है, जिसमें बुरी आदतें हैं, तो वो तो अपने लिए तो दुख है ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी दुख पैदा करता है। लेकिन जब तक ये सतगुरु रूपी बाज की झपट में नहीं आता है, तब तक अपने मन में रह के काग जैसी वृत्ति धारण करके कर्म करता है। और जब गुरु की शरण में आ जाता है तो यही काग पलट के हंस बन जाता है। हंस किसी जीव को तकलीफ नहीं देता, यहाँ तक कि जो उसका खान पान है उसमें भी दिक्कत नहीं देता किसी को।